जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रायिकता क्लास 12 पार्ट नंबर 3, यानी कि आपको कक्षा 12 का प्रायिकता पढ़ाएंगे। मनोहर रे बुक से होगा और ध्यान देना ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 जो है आपको हमने बता दिया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया है प्रायिकता, और दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो प्रायिकता है ये आपके ही किताब से है, मनोहर रे NCERT बुक से लिया गया है। और इस चीज़ को ध्यान देना, ये किताब यानी कि ये वीडियो आपको मनोहर रे और सरकारी बुक दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर मनोहर रे की आप सारी सवाल लगा लेते हैं तो आपको NCERT में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं क्या कहा है। दिया है PA/B हमको ज्ञात करना है, और दिया है कि एक काले यानी कि इसे ज्ञात करना है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। अब यहाँ देखिए एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, और नंबर 1 क्या कह रहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। अगला नंबर एक और है, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसके दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है, यानी कि इसके कहने का मतलब है किन्हीं दो पासे को उछाला गया है। अगर हम देखिए एक ही पासा अगर उछालेंगे, मान लीजिए एक ही पासा है, अगर हम एक पासे को उछालेंगे तो इसमें से या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। लूडो आप देखे होंगे, लूडो की अगर लूडो की गोटी आप उछालेंगे तो उसमें से इनमें से 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, यानी कि कुल 6 नंबर आ सकते हैं। अब उसमें से एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि कुल जो है 6 अंक ही आ सकते हैं, 6 अंक के अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कहा है, ये कहा है कि एक काला और एक या लाल, यानी कि दो जो है दो गोटी को उछाला जाता है, यानी कि दो पासे को उछाला जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, मान लीजिए 2 को उछाले, पहली बार में 1, 1 आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं 1, 1 आ गया हो। अब दूसरी बार में जरूरी नहीं 1, 1 आए, 1, 2 भी आ सकता है, 1, 3 भी आ सकता है, उसके बाद 1, 4 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से 1, 5 और 1, 6 ये भी आ सकता है। पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे पर 2 आ सकता है। मान लीजिए पहले पर 1 आए तो 2 के अलावा 3, 4, 5 कुछ भी आ सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि पहले पासे पर 1 आए, पहले पासे पे 2 आ सकता है, दूसरे पर 1, यानी कि इसकी जो घटनाएं होंगी टोटल 36 घटनाएं आएंगी। टोटल कितनी घटनाएं आएंगी? 36 घटनाएं आएंगी। 4 और 2, 5, 2, 6 इसी प्रकार से जो है 36 घटनाएं आएंगी। यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से टोटल जो है 36 घटनाएं आएंगी, यानी कि कुल टोटल 36 घटनाएं ही आ सकती हैं, यानी कि ये टोटल जो है ये 36 घटनाएं हैं। ये 36 बार ब्रैकेट है, आप गिन लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल 36 घटनाएं आएंगी, लेकिन इसके कहने का तरीका तो कुछ और ही है। नंबर 1 में कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, तो आपको इसमें ऐसे संख्या है ना जिसका योग 9 हो। जैसे यहाँ देखिए 1, 1, 2 ये तो 9 होगा नहीं, 1, 2, 3 होगा, 1, 3, 4 होगा, 1, 4, 5 होगा। इसी प्रकार से जोड़िए, आपका 9 आना चाहिए। अगर इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो 9 केवल इसमें आएगा। देखिए या तो 9 आ सकता है 5, 4 में आएगा 9, या तो 5, 4 में आएगा, या फिर 4, 5 या 5, 4 में 9 आएंगे, या फिर 6, 3 और 3, 6 में 9 आएगा, यानी कि 9 आएगा इसी दोनों संख्या, यानी 4 संख्याओं में 9 आएगा। इसके अलावा किसी को जोड़ने पर 9 आएगा ही नहीं। इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 11 ये होगा, 12 ये भी 11, 10 यानी कि आने वाला नहीं है। आप किसी भी जोड़ेंगे 9 नहीं आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, और हमसे ये भी कह रहा है कि ये भी ज्ञात होना चाहिए कि पहले पासे पर 5 प्रकट हो। तो पहले पासे पर 5 बताइए, इसमें है पहला पासा कौन है? 3 है, इसमें भी 4 है, तो केवल 5 इसमें ही आया है। यानी कि हमको जो मेन कहा है, जो इस सवाल के हिसाब से कहा गया है, ये वाला होना चाहिए। कौन सा? ये होगा। देखिए ये नंबर है, ये वाला। तो हमको चलिए हम लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला जो 9 कहा ये A है, इसको मान लेते हैं A मानते हैं, तो हो जाएगा प्राप्त संख्याओं का योग कहा था, ये प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना। ये दिया है कि प्राप्त संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 9 होना। तो पहली घटना इसके अनुसार हमने लिख ली। अब दूसरी घटना क्या कहा है कि काले पासे पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो लिख लेते हैं काले पासे पर
5 प्रकट होना, पहले पासे पर को काले वाले पे क्या होना चाहिए 5 प्रकट होना। तो अब पहले वाले पे हमने 5 लिया है, पीछे तो लिया नहीं है, तो सीधी सी बात है इसमें कि जितने पहले वाला जो होंगे वो काला पासा होगा, पहला वाला क्या हो गया काला पासा होगा। और देखिए आप वैसे भी अगर आप पहले वाले को काला पासा मानेंगे तो पहले 5 एक बार इस पर भी है, और दूसरे वाले को काला मानेंगे तो दूसरे में 5 एक ही बार है। तो कुल मिला के आप चाहे पहले को मानिए या दूसरे को मानिए, आपको एक ही जो है मिलेगा ऐसा जिसमें पहले 5 हो या फिर लास्ट में, हमको एक ही लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब पूछा क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है पी ए अपान बी, फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में होता है पी बी। अब यहाँ पर हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि पहला नंबर तो योग 9 हो और 5 पहले हो। देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान समझिए, प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो तो 9 होने की कंडीशन कितनी है 4 है, 4 में से कोई एक 9 हो सकता है। और दूसरे बी के अनुसार क्या है काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो इसमें कंडीशन एक ही है। इन चारों में से देखिए इन चारों में से ये जो है दोनों के लिए है, ये जो है 9 के लिए भी है और पहले पर 5 प्रकट हो उसके लिए भी है। तो जो दोनों में मिलेगा उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या आया 5,4 आया है। अब यहाँ पर पीवी देखिए, पीवी चाहिए, पीवी को निकालेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए पीवी बराबर, अब इसके अनुसार कहा क्या था आप ये ध्यान से समझिएगा। ये जो आया है पहले पासे पर 5 आया जो है और योग 9 आया है, यानी कि ये कहा गया था कि पहले पासे पर 5 प्रकट हो। तो पहले पासे पर 5 प्रकट होने की कुल घटनाएं कितनी हैं, तो इस पर भी 5 है, इस पर भी 5 है, इस पर भी 5 है, इस पर भी, यानी कि टोटल कितनी बार है जिसमें पहले 5 हो, तो कितनी बार है 6 बार है। और टोटल कितना है, टोटल 36 है, तो हो गया 6/36, काट देंगे आएगा 1/36 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, यहाँ पर 6 होगा, कितना होगा यहाँ पर 6 होगा। यहाँ तक देखिए आगे देखिए इंटरसेक्शन वाला जो है, ये इंटरसेक्शन वाले में देखिए ये टोटल सब में से एक ही मिला है, लेकिन कुल कितने हैं 36 है। और पीबी वाला भी हमने निकाला 1 कितना आ गया 6 आ गया है, काट देंगे 6 करना 6 36 आएगा 1/6, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि पी ए अपान बी जो निकल के आया ये निकल के आया 1/6, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं सवाल नंबर इसी का दूसरा जो है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहला नंबर ए क्या कहा है, ये कह रहा है पासे पर प्राप्त संख्या का योग 8 होना, क्या होना चाहिए 8 होना। और दूसरा क्या कहा है कि दूसरा कहा है लाल, देखिए लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको 5 पहले लिया था, काले को पहले माने थे, तो 5 वाला जो है काले को पहले मानेंगे फिर भी एक आएगा, लास्ट में मानेंगे फिर भी एक आएगा। तो हम दूसरे के लिए काम करते हैं, क्या कहा है लाल के लिए कहा है लाल पासे पर 4 प्रकट हो, तो हमको पहले वाले से ईजी होता है तो हम इसमें पहले वाले को ही मान लेते हैं, 4 ही इसमें पहले वाला। अभी तक इसके लिए जो है काला वाला पहला था, अब दूसरे के लिए लाल वाला पहला इसमें फिर से मान लेते हैं, वो तो हमें करना होगा। नहीं तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ए जो है कहा है पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। अब ये चेक करिए ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसका योग 8 होना चाहिए, और कह रहा है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो 4 से कम होने का मतलब है, देखिए 4 से कम का मतलब है 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, इनमें से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम इसके अनुसार हम लिख लेते हैं, बी जो कहा है इसके अनुसार हम लिख रहे हैं, जो कहा है इसके अनुसार 4 से कम 1,1 होगा, 1,2 है, 1,3 है। अब यहाँ 1,4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से कम चाहिए, तो 2,1 हो जाएगा, 2,3 लेंगे, 3,1 लेंगे, अगला क्या लेंगे ध्यान से देखते रहिए, हाँ 3,2 ले लेंगे, 3,3 ले लेंगे। अभी 4 से कम ही है और 4,1 ले लेते हैं, 4,2 ले लेते हैं, 4,3। देखिए यहाँ पर समझिए हमने काला वाले को पहले माने थी, जो पहला वाला है काला, तो सीधी सी बात है इस बार हमको लाल कौन सा मानना होगा, दूसरे को मानना होगा। दूसरे पासे पर देखिए कहीं पर भी आपको 4 नहीं मिलेगा, देखिए 1 मिला, 2, 3, 4 इसमें नहीं आ पाया। आगे से नहीं मतलब हमको पीछे से मतलब है, दूसरे वाले से मतलब है। तो यहाँ देखिए 4, 3 हो गया, 4 नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे पर 4 आ जाएगा, तो आ जाएंगे 5 वाले पे, तो हो जाएगा 5, 1
आगे आएंगे 5,2 हो जाएगा। आगे आएंगे 5,3, 5,4 नहीं लेंगे क्योंकि हमको 4 से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो 6,1, 6,2 और 6,3, 6,4 नहीं लेना है हमें, केवल इतना लेना है। ये टोटल कितना पी वी निकाल लेते हैं कि ये टोटल कितना, ये टोटल 18 हैं। तो 18 बटे टोटल कितना है, 36 है। तो हो जाएगा 1/2, पी वी निकाल लिए 1/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ए वाला क्या कहा है, ए कह रहा है पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। चेक करिए 8 कितने में है, तो इसमें जोड़ते हैं 8 वाला। 1 1 2, 1 2 3 नहीं हुआ 8, 1 3 4 हो गया। हमको चाहिए कितना, 8 चाहिए। 2 3 यानी कि कौन सा होगा, देखिए हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 5,3 हो जाएगा। और 6 1 7 ये भी नहीं हुआ 8, 6 2 8 ये हो गया, 6,2 हो गया। तो यानी कि हम इसी को ले लेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। पी बी हमको मालूम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। चेक करते हैं ए वाले और बी वाले, ए और बी में जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। तो ए और बी में कौन कौन मिल रहा है ये ध्यान से आप देखिए। ए और बी में मिल रहा है हमको 5 3 मिल जाएगा और 6 2 मिल जाएगा, यानी केवल कितने मिल रहे हैं, 2। तो यहाँ पर पी निकाल के लिख देते हैं, केवल 2 मिला है टोटल। कितने में से, कितने में से 2 मिला है, 36 में से केवल दोनों में 2 ही मिला है, क्योंकि टोटल तो 36 घटनाएं हैं। तो उसमें से कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। अब निकाल लेते हैं हम, क्या कहते हैं, पी ए अपान बी। तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में होगा पी बी, कितना हो जाएगा, पी बी। तो इसका मान कितना है, 2/36 है। हाँ 2/36 हो गया। और इसका मान कितना ये काटने पर आया है, 1/2 आया है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 से 18 में, तो बचेगा 2/18, काट देंगे 2 9, यानी कि आएगा 1/9। यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले में आंसर आया था 1/6 और इसमें आ गया है कितना आया, 1/9, यानी कि इसका आंसर होगा 1/6 और 1/9। अब देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16वीं क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो आपको दोबारा कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। ये दिया है एक सफ़ेद और एक पीले पासे को उछाला गया है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त संख्याओं की सफ़ेद पासे पर 4 प्रकट हो। तो आपको पता होगा 2 पासे को उछाला जा रहा है, तो टोटल घटनाएं कितनी आएंगी, 36 घटनाएं आएंगी। तो देखिए नंबर पहला वाले में क्या कहा, इसको मान लेते हैं ए। ये कह रहा है संख्या का योग 8 होना। तो यानी कि संख्या का योग क्या 8 हो सकता है। नंबर 1 तो होगा 4,4, 4 4 8 हो गया। अगला हो सकता है कितना, 6,2 होगा, 6 2 8 होगा। और हो सकता है 2,6, 3,5 होगा, 5,3 होगा, यानी कि कुल इतने ही होंगे। इसके अलावा और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जो उसमें 36 में हेल लीजिएगा, आपस में इन दोनों को जोड़ने पर 8 आए, केवल इतनी ही घटनाएं हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया, ये ध्यान दीजिए, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो हम पी ए यहीं से निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल तो 36 थे, और 36 में ये जो कहा है संख्या का योग 8 होना, 36 में केवल 5 मिला है। तो 36 में 5 मिला है, तो 5/36 हो गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि यह संख्या प्राप्त हो कि सफ़ेद पासे पर 4 प्रकट हो, सफ़ेद पर 4 हो। मान लीजिए पहला वाला सफ़ेद है, तो पहले पे 4 होना चाहिए, दूसरे पे 1 भी हो सकता है। पहले पे 4 होना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी हो सकता है। 4 होना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी होगा, हम 3 लिख देते हैं। अब 4 भी हो सकता है, ये तो कहा नहीं है, ये कहा है पहले पर 4 हो, दूसरे पे कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि लूडो की गोटी में कभी 7 आता ही नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे। यानी कि ये टोटल कितनी संख्याएं हो गया, ये टोटल आ गया कितनी संख्या, 6 संख्या है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी बी। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल तो 36 होंगे, इसमें से मिला कितना, केवल 6 मिले हैं। अब हमें चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि फार्मूले में हमको ये भी चाहिए इंटरसेक्शन बी भी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब ये चेक करना है ए और बी में क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है दोनों में। दोनों में 4,4 मिल रहा है, तो 4,4 दोनों में आपस में मिल रहा है, यानी कि इसकी केवल कितनी संख्या है, केवल एक ही संख्या है, केवल एक है। तो हम इसका निकालेंगे, अगर पी से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो टोटल 36 है। 36 में कितना मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। तो अब इसमें से हम निकाल लेते हैं पी ए अपान बी, यही हमको इसमें भी निकालना है। तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, यानी कि ये है 1/36 और पी बी निकल के आया कितना,
6/36, 36 से 36 काटेंगे आएगा कितना 1/6, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब दोस्तों सवाल बहुत ही ईजी है क्योंकि पहला नंबर थोड़ा लंबा था, उसके बाद सारी सवालें ऐसे ही छोटे छोटे मिलेंगी आपको, लोग जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा। जो टाइम लगता है शुरुआत में, क्योंकि आपको घर या मकान कुछ भी बनाना है तो आपको शुरुआत न्यू में लगता है, अगर आपकी न्यू मजबूत हो गई ना तो आपका कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 17 में दिया है एक न्यायन पासे को उछाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यायन पासा का मतलब होता है कि कोई एक पासा उछाला गया, एक अकेला पासा उछाला गया। तो एक न्यायन पासे को उछाला गया है। घटनाएं ई जो है 1, 3, 5 में आई हैं, तो यह घटनाएं 2, 3 में है और जी घटनाएं 2, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मतलब इन सभी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले के लिए हम लेते हैं PE/F। तो इसका फार्मूला क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F अपान में होता है PE इंटरसेक्शन F हो और PF होगा। तो अब हमको यहाँ पर चाहिए क्या, E इंटरसेक्शन F चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा E इंटरसेक्शन F का मतलब है E और F में जो कॉमन हो। देखिए E और F में क्या दिखाई दे रहा है दोनों में, तो E और F में देखिए एक तो इसमें है नहीं, 3 इसमें मिल रहा है, तो यानी कि केवल 3 मिल रहा है, यानी कि इसकी घटना केवल कितनी है, केवल एक ही बार मिल रहा है। तो अगर हम इसका P निकालेंगे यानी कि प्रायिकता के अनुसार, तो हो जाएगा टोटल 1 मिला है, कितने में से मिला है ये देखना है। तो न्यायन पासा किसने बोलते हैं, 6 को बोलते हैं, यानी कि देखिए न्यायन पासा का मतलब केवल एक पासा, और एक पासे पे केवल 6 अंक आ सकते हैं 1 से 6 तक। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1/6 होगा, तो हो गया 1/6 हो गया। अब हमको PF चाहिए, तो PF यानी कि यहाँ देखिए F कितना है, 2,3 है। देखिए F कितना है, 2,3 है, तो 2,3 यानी कि 2 घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हैं, 2,3 2 घटनाएं हो गई, 1, 2। तो यहाँ से P निकालेंगे, PF जो निकलेगा 2 मिले हैं कितने में से, 6 में से 2 मिले हैं, क्योंकि पासा उछाला गया है, क्योंकि जो पासा उछाला गया उसमें तो 6 घटनाएं आ सकती हैं 1 से 6 तक, और मिला केवल कितना, 2 और 3 मिला, बाकी 1, 4, 5, 6 तो मिले नहीं। तो यहाँ पर 2 ही मिला है, 2 करेंगे टोटल 6 था, तो यहाँ 2/6 कर देंगे और आ जाएगा देखिए 2 का नाम 2 3 6, तो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 रहेगा ना 1/6, तो हो जाएगा 1/, हो जाएगा देखिए कितना आएगा, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 1/, आएगा 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से अगला भी है, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 दिया है, एक तो ये वाला आगे और एक पीछे दिया, तो हो गया PF अपान में E दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PE इंटरसेक्शन F अपान में क्या होगा, PE। तो PE इंटरसेक्शन कितना आया है, 1/6 आया है। PE कितना है, E में कितनी घटना है, 3 है, तो 3 मिल रहे हैं, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, टोटल 6 होती हैं, तो 3/6, 6 से 6 काट दीजिए, आएगा 1/3, ये हो गया इसका दूसरा वाला। अब देखते हैं दूसरा का नंबर क्या है। तो इसमें देखिए दिया है PE/G, तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन G अपान में हो जाएगा कितना, PG होगा। तो यहाँ देखिए PE और G में कॉमन कितना मिल रहा है ये चेक करिए आप, किसमें E और, देखिए किसमें देखना है, देखिए यहाँ पर E और G में कौन मिल रहा है, ये फार्मूला इसका हो गया। E और G में देखिए कितनी संख्याएं आपस में मिल रही हैं, E और G में कितनी संख्या मिल रही है, ध्यान से देखिए, केवल 3 और 5 मिल रहा है, 3 और 5 दोनों में है, तो यानी कि 2 चीज़ें मिल रही हैं। इसमें कितना मिल रहा है, 2, और टोटल होते कितने हैं, 6 होते हैं। G में कितनी संख्याएं ये गिनना है, तो G में 4 संख्याएं हैं, टोटल पासे पर 6 संख्याएं होती हैं, यानी कि 4 संख्याएं दिया है, 6 संख्याएं होती हैं। काट देंगे आएगा 2/4, काट देंगे आएगा कितना, 1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब सेम इसी प्रकार से अगला निकाल लेंगे, इसका फार्मूला होगा देखिए E इंटरसेक्शन G अपान में क्या होगा, PE होगा, क्या होगा, PE होगा। देखिए E इंटरसेक्शन G अभी हमने निकाला था, 2/6 आया था। अब यहाँ देखिए PE, E का मतलब E में कुल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 3 संख्याएं हैं, होनी कितनी चाहिए, 6, तो 3/6, 6 से 6 काट देंगे आएगा 2/3, यही हो जाएगा इसका सेकंड वाला आंसर। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से अगला जो है दिया है PE यूनियन F अपान G। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, आप जो है सवाल को नोट कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम निकालते क्या हैं, सबसे पहले नंबर इसके अनुसार क्या चाहिए हमको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया है E बराबर दिया है 1, 3, 5 दिया है, यहाँ देखिए, और F जो दिया है 2, 3 दिए हुए हैं, इसको लिख लेते हैं।
और जी जो दिया है 2 3 4 5 ये दिया है। इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना ये है तो पी ई यूनियन एफ अपान यहीं अंदर जो है जी निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप इसको ध्यान से समझिएगा, ई यूनियन एफ हो गया और इंटरसेक्शन जी होगा, अपान में इसके हो जाएगा पी जी, क्योंकि नीचे जी है तो जी ही रहेगा। देखिए हमने तो सेम वही किया है, अगर यहाँ पर ए होता यहाँ पर बी होता तो ए इंटरसेक्शन जी करते, तो ए के स्थान पे इतना है तो इतना कर दिए, इंटरसेक्शन में जी कर दिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमको यूनियन वाला निकाल के यहाँ पर रख देना है। तो यूनियन वाला कैसे निकालेंगे ये भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये यूनियन यानी कि यूनियन देखिए अभी इसके पहले आपने देखा है, ये आएगा 3/6 आएगा, अपान में 4/6, क्योंकि पी जी जी कितना है, जी 4 है, टोटल 6 होना चाहिए। ये कट गया, आया कितना 3/4 आएगा। अब यहाँ पर सबसे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी इसके लिए, आपने इसको समझ गया कहाँ से आया, क्योंकि इसको अगर पूरे को ए मानेंगे तो ए इंटरसेक्शन जी होगा, तो ए इंटरसेक्शन जी, तो ए के स्थान में पूरा रख दिए, इंटरसेक्शन जी है। अब आपको दिक्कत यहाँ पर ये होगी आखिर ये 3/6 कैसे आया। तो 3/6 में आप 3/6 को आप समझ रहे हैं क्योंकि टोटल 6 अंक आएंगे, और 3 आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि पहले ई यूनियन एफ चाहिए। तो ई यूनियन एफ के लिए ई और ई में और एफ में जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए ई और एफ में क्या मिल रहा है, मिल क्या रहे हैं, एक नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, 2 नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, 3 मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, क्योंकि जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है, 5 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन जी है तो जी वाला देखते हैं क्या है, जी वाला कितना है 2 3 4 5, तो हमको निकालना क्या है, ई यूनियन एफ ये वाला हो गया, इंटरसेक्शन ये वाला जी है। तो अब चेक करना है इन दोनों में क्या कॉमन है, मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है ये देखना, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला, तो यानी कि ये कितनी बार संख्या 1 2 3 है, तो वही 3 हम किए हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 3 किए हैं। तो हो गया, यहाँ पर नीचे वाला समझ रहे हैं, जी वाला 4 है, टोटल 6 होना चाहिए, तो 4/6, 6 से 6 कट गया, 3/4। अगर आपको वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है पहले दूसरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको 20 से समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे तो हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपान में जी, तो हो जाएगा ये कितना होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ हो, इंटरसेक्शन पी यहाँ पर क्या होगा, जी, पी यहाँ नहीं रहेगा, जी रहेगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेंगे, आएगा पी जी। सेम इसी प्रकार से आप निकालेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/6 अपान में 4/6, क्योंकि पी जी जो है यहाँ पर भी 4/6 था, या पी जी वाला कितना है 4 बार, टोटल कितने होते हैं 6, तो 4/6 काट देंगे, आएगा 1/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कई सवाल थे, आपको सभी सवाल बता दिए हैं। आप जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर। अब देखिए सवाल नंबर 18। दोस्तों मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत के बिना अगर कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसकी कद्र और इज्जत नहीं होती है। इसलिए आप जो है मेहनत करके जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। यहाँ देखिए दिया है 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो आने की घटनाएँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। सेम इसी प्रकार से अगर हम 2 पासे को उछालेंगे, कितने पासे को, 2 पासों को उछालेंगे, 2 पासों को उछालेंगे तो कुल जो संख्याएं यानी संभावनाएं आएंगी, कुल संभावनाएं आती हैं, 6 उछालेंगे तो 6 का वर्ग 2 बार, 36 संभावनाएं टोटल आएंगी। आपको इसके पहले हम बता ही दिए हैं। तो यहाँ देखिए कुछ और कह रहा है, योग 6 होना चाहिए। क्या दिया है, योग 6 होना चाहिए। योग फल जो होना चाहिए, ये देखिए योग कितना होना चाहिए, योग 6 होना चाहिए, ये भी कहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर योग 6 हो इसके लिए 2 4 लेंगे और 4 2 लेंगे, 5 1 6 होता है, 1 5 6 होता है। अब बताइए आप कोई ऐसी घटनाएं हो यानी कि 36 में जिसका योग 6 आए, तो ऐसा संभव नहीं है, केवल इतना 4 ही है। यानी कि कुल आएंगे कितने, आने का मतलब है अनुकूल। आपने इसको 10 में देखा होगा, अनुकूल संभावनाएं अगर 10 में है तो 10 का भी वीडियो डाले हैं। अनुकूल संभावनाएं कितनी है, 4 है। और कुल कितनी है, कुल संभावनाएं कितनी हैं, कुल तो 36 हैं, कुल कितनी है 36 संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, एकदम सिंपल दिया है, प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ पर देखिए हमको निकालना है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल क्या होगा, अनुकूल संभावनाएं बटे में हो जाएगा कुल संभावनाएं। तो
तो यहाँ पर देखिए अनुकूल अनुकूल कितना आया है, कितने हैं 4 और कुल कितने हैं 36, काट देंगे आएगा 1/4 9 36, यानी कि 1/9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। देखिए बहुत ही छोटी सवाल थी, 2 पासों को उछालेंगे 36 घटनाएं आएंगी, योग ये दिया है 6 आना चाहिए। तो अगर योग 6 आए, ऐसी घटनाएं केवल 4 ही होंगी तो उसे अनुकूल बोलते हैं। अनुकूल मतलब आने वाली, और कुल मतलब टोटल कितनी हो सकती हैं, टोटल 36 हो सकती हैं। प्रायिकता होता है अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल 4 और कुल 36, काट दिया है कितना 1/9। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19वीं क्या है। इसमें दिया है मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, चलिए ठीक है ये कहा है दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, तो हम एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी गांव या परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों में से या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की, बॉय माने लड़का और गर्ल माने लड़की, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो इसको टोटल कितनी घटनाएं आएंगी ये चेक करना है। अब लड़के में लड़का लड़का भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़का हो, लड़का लड़का बॉय बॉय यानी कि लड़का लड़का हो सकता है, या फिर एक लड़का हो दूसरा लड़की हो, और या तो पहला वाला लड़की हो और दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों लड़की ही हो। यानी कि टोटल घटनाएं यही 4 आ सकती हैं, इन चारों के अलावा कोई दूसरी घटनाएं नहीं आ सकती हैं। यानी कि इन 4 के अलावा कोई दूसरी घटनाएं नहीं आएंगी, यही 4 में से कोई एक ही होगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 के अनुसार कहा क्या है ये चेक करना है। कह रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, सबसे छोटा क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। लेकिन इसके पहले यहाँ पर दिया है तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता इसकी ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं ई के अनुसार क्या है, दोनों लड़की होना चाहिए, दोनों लड़की हो। इस कंडीशन में केवल हम जी और जी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जी जी। यानी कि इसका मतलब पी ई जो आएगा, यानी कि केवल एक घटनाएं ली जा सकती हैं। टोटल कितनी है 4 में से केवल एक ही लिया जा सकता है, यानी कि पी ई बराबर 1/4 आएगा। और दूसरा का क्या कह रहा है, सवाल के हिसाब से कह रहा है कि छोटा वाला क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। अगर छोटा लड़की है यानी कि सबसे छोटा लड़की होना चाहिए, यानी छोटा सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। तो इस कंडीशन में क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में छोटा यानी कि पीछे वाला क्या हो, लड़की, तो बी बॉय गर्ल भी हो सकता है, और गर्ल गर्ल क्योंकि पीछे यहाँ पर लड़के, छोटा बच्चा क्या है इन दोनों में लड़की है। तो ये घटनाएं आ सकती हैं, टोटल कितनी आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं। कुल कितनी घटनाओं में से, 4 में से कितनी आ सकती हैं, 2। हाँ 4 में से 2 आ सकती हैं, यानी कि ये आ गया 1/2, ये आएगा कितना 1/2। अब यहाँ देखिए इसका भी काम आने वाला है। अब ये चेक करते हैं इंटरसेक्शन, दोनों में कौन सा कॉमन हो सकता है, हमको ये निकालना है। दोनों में कॉमन कौन होगा, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहा है, तो यानी कि जी जी दोनों में है। यानी कि दोनों में कॉमन होने वाली प्रायिकता कितना हो सकता है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, दोनों में से केवल एक ही घटनाएं आपस में मिल रही हैं, और कुल तो 4 ही घटनाएं हैं, 1 2 3 4 घटनाएं टोटल हैं। अब यहाँ से हमको निकालना है सह प्रतिबंध निकालना है। सह प्रतिबंध कहेगा, याद रखिएगा E/F ही निकालना है, तो होगा पी ई इंटरसेक्शन E/F था, तो हमने क्या किया E इंटरसेक्शन F अपान में हो जाएगा PF। अब यहाँ देखिए E इंटरसेक्शन F की जो वैल्यू आई थी 1/4, और PF की जो वैल्यू हमने निकाला था कितना आया है 1/2, काट देंगे तो आएगा कितना 1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर इसमें दूसरा क्या कहा था। दूसरा कहा है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका भी हमसे पूछा है सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर भी पहली घटना PE जो आएगी, पहली घटना जो PE आएगी, यहाँ पर सेम वही घटनाएं पहली वाली आएगी 1/4, और यहाँ पर दूसरी जो घटनाएं F आएगी, ये क्या कहा है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की होना चाहिए। अब यहाँ न्यूनतम यानी कि कम से कम 1 होना चाहिए, इसके लिए हमें देखना है आखिर ये कह क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की होना चाहिए, न्यूनतम 1 यानी कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टोटल कितनी घटनाएं आ रही हैं, 3 घटनाएं आ रही हैं। यानी कि F की जो घटनाएं आ रही हैं, ये जो आ रही हैं GB हो सकता है, GB भी हो सकते हैं, और GG दोनों भी हो सकता है। यानी कि सीधी सी बात है PF जो निकल के आएगा टोटल 3 इसमें आया है, और कुल होते कितने हैं 4।
तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी ई अपान एफ, तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ जो आएगा यहाँ देखिए दोनों में कॉमन, तो ये देखिए जो इसमें आता था इसमें क्या है जी जी आया है, तभी एक मिला है 4 में से तो 1/4 हुआ, तो जी जी दोनों में आएंगे, यानी कि एक मिल रहा है दोनों में, टोटल 4 है। और पी एफ जो है 3/4 तो आया ही है, काट देंगे आएगा 1/3, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या है। चलिए हम देख लेते हैं सवाल नंबर 20 क्या है। 20 दिया है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं। पी ए बराबर इतना दिया है यानी कि 0.54, पी बी बराबर 0.69 दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.35 दिया है और ज्ञात करना है, इन चारों को हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसका फार्मूला आपको पता होगा पी ए और पी बी, ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, और माइनस में पी ए यूनियन बी, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया है 0.54 और इसकी वैल्यू आपको दिया है 0.69 और इसकी वैल्यू दिया है देखिए यूनियन, यहाँ पर देखिए यूनियन यहाँ पर भी है, यूनियन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना है इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों सेम हो नहीं सकता ना, तो यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन, क्योंकि इंटरसेक्शन तो दिया है तो इंटरसेक्शन पूछेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर पूछा था यूनियन, तो यूनियन यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा इसका मान कितना दिया है इंटरसेक्शन का, यहाँ अगर यूनियन आगे करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू दिया है 0.35, इसको हम जोड़े घटाएंगे तो ये आएगा 0.88। अगला देखिए सेम जो है उसी मॉडल का है, थोड़ा चेंजिंग है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डैश लगा है, जब दोनों में डैश लगा है तो एक काम करते हैं, ये दोनों से निकाल लेते हैं, तो इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज होना होगा तभी दोनों डैश जो है बाहर चले आएंगे। ध्यान देना, दोनों डैश को बाहर निकालने के लिए इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट होना होगा। आपने इस फार्मूले को देखा होगा पी ए बराबर 1 माइनस पी ए नाट, यानी कि डैश का मतलब होता है पी ए नाट, तो ये फार्मूला आपने देखा होगा। इस फार्मूले के हिसाब से पी ए अगर डैश यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा 1 माइनस पी ए होगा, ये दोनों याद रखना। तो इसके फार्मूले के अनुसार से यहाँ पर भी होना चाहिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर जो ये डैश था ये डैश यहाँ नहीं रहेगा, तो इसके हिसाब से 1 माइनस 0.88 होगा। आप इसे घटाएंगे तो लगभग आएगा 0.12, यही हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसमें भी जो है डैश दिया है, तो आपको अभी हमने बताया अगर ये डैश बाहर आएगा तो इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में, और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। इंटरसेक्शन था यूनियन में, इंटरसेक्शन को ही यूनियन में चेंज करेंगे, दोनों फिर सेम वही मिल गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी होना चाहिए यूनियन, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया है इस सवाल में, तो यहाँ पर यूनियन, क्योंकि दोनों यूनियन हो ही नहीं सकता है, इंटरसेक्शन है तो ये भी इंटरसेक्शन होगा, तो आंसर वही आएगा, दूसरी सवाल ही हो जाएगा। इससे अच्छा हम यूनियन को समझ लेते हैं। तो यूनियन है तो यहाँ क्या होगा इंटरसेक्शन, और दोनों डैश बाहर निकल आएंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा पी में ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें सबसे पहले ही दिया था 0.35। अब इसको हम 1 में से घटाएंगे तो आएगा 0.65, ये हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथे में यहाँ पर एक थोड़ा दिक्कत क्या है इसमें कि एक में डैश दिया दूसरे में नहीं दिया, यानी कि पहले में नहीं दिया दूसरे में दिया। तो देखिए इसका मतलब बी की प्रायिकता है और ए की प्रायिकता डैश का मतलब नहीं है। तो बी की प्रायिकता है लेकिन ए की प्रायिकता नहीं है, तो देखिए अकेले तो जाएगा नहीं, ये दोनों को ले आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए। अब डैश हट जाएगा, यानी कि बी में है ए में नहीं है। इसका मतलब क्या था, बी में है, और उसका इसके कहने का मतलब क्या था कि बी में है और ए में नहीं है। तो इसके अनुसार बी में है और इसके अनुसार जो है ए डैश के अनुसार बी में होगा और ए में नहीं होगा। तो बी में है ए में नहीं है। अब यहाँ देखिए 0.69 माइनस का 0. ये अभी निकाले इसके पहले 35, ये देखिए दिया ही था, और ये वाला पी भी देखिए ये भी दिया था, दोनों दिया था, तो घटा देंगे 0.34, यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे पूरे प्रायिकता की, इसके बाद जितने भी सवाल बचे हैं उस सभी सवालों को आपको हम उसमें दे देंगे। अब जो है आप अगला वीडियो का इंतजार करिए, आपको जल्द ही मिल जाएगा।